देन गेट रिड ऑफ स्मार्ट पर्सन। हम सब के अंदर एक ऐसा पर्सन होता है, मतलब अननोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा हम तुरंत बोलेंगे नहीं ये तो गलत है। अगर हमारे पास थोड़ी ज्यादा नॉलेज है तो हम तुरंत बोलेंगे ये तो गलत है, जो कि एक्चुअली देखा जाए ना लॉजिकली तो सही है ये बात, लेकिन सेल्स में ये काम खराब कर देती है। जैसे अगर कोई वी हैव अ टेंडेंसी टू प्रूव दैट आई एम राइट यू आर रॉन्ग। कोई बच्चा बोलेगा कि हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से तुरंत ही आएगा कि ये तो गलत कर रहे हो तुम, इससे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट होने के बजाय हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग यूज करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मतलब मैं समझ सकता हूं कि तुम, आप हिंदी में भी बोलोगे या इंग्लिश में भी बोलोगे तो आप उसको ये बोलोगे मैं समझ सकता हूं कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। मैं भी एक बार ऐसे फेज में था जब मैं स्टूडेंट था, या मेरे स्टूडेंट भी ऐसे फेज में रहते हैं जब हम उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। बट चलो ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। उसको डायरेक्टली ये बोलने के बजाय कि तुम गलत हो, हम उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे हमें अपना कॉन्फिडेंस और ह्यूमर यूज करना है, एम्पैथी भी, ये दो तीन चीजें हमें यहां पे यूज करनी है। क्योंकि अगर आप सीधे के सीधे ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं तुम गलत हो मैं सही हूं, ये आपको आपका ईगो फीड कराना हो गया। आपको अपना पॉकेट को फीड कराना है, ईगो को फीड नहीं कराना है। सेल्स पर्सन का काम यह है कि वो जैसे ही सामने वाले की प्रॉब्लम सुनेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो एज अ कोच मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं, आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है मेरे घर में, ऐसा ऐसा हो गया, मैं बोलूंगा नहीं आपकी गलती है। भले ही आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एक बार के लिए आपको लगेगा तो जरूर कह रहे मेरी, इतना डायरेक्टली बोल दिया कि मेरी गलती है। लेकिन अगर सोचोगे मैं बोलूंगा ठीक है मैं समझ रहा हूं कि आप इस समय कौन से फेज में हो, इस मोमेंट पे गलती होने के चांसेस हैं, और जैसा मुझे लग रहा है इट मे बी पॉसिबल कि शायद यहां पे कुछ गड़बड़ हो। अब बोलने का तरीका बदलना है बस वहां पे। जैसे वो बच्चा बोलेगा ना, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं तो घर पे प्रिपरेशन कर लूंगा, और अगर हमने डायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हें पता भी है घर पे प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, तुम्हें नहीं करनी आती, उसके बजाय हम उसको थोड़ा सा घुमा करके बोले कि ठीक है ओके आई एम गेटिंग, काफी सारे बच्चे हमें ऐसा बोलते रहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जो मैं आपको आगे जाकर के दिखाऊंगा कि कैसे हमें बोलना है, कैसे घुमा करके हमें बोलना है। फिर हमें दो चार चीजें और उससे पूछनी है। तो जो वो स्मार्ट पर्सन है ना, जो इमीडिएटली सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यू कैन नॉट सेल समथिंग दैट यू योरसेल्फ आर नॉट सोल्ड ऑन। अगर आपको अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप दूसरे को तो ये दे ही नहीं सकते। कुछ सोच करके देखो, मैं किसी को भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यूट्यूब पे या सामने से बात करके बोल देता हूं कि हाँ भाई तुम मेरी क्लास में आओ, एंड अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे वहां से आता है कि ये जो पूरा एकेडमिक्स है इसको बिल्डअप करने में हमने टाइम लगाया है, इसको पूरा रन करने में भी हम टाइम लगाते हैं, हम टेस्ट पेपर बनाने में टाइम लगाते हैं, और हमारे प्रीवियस रिजल्ट ये सारी चीजें बता रहे हैं कि अगर हम इतना करेंगे तो 90% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास डीपर नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सेल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्कशन हो सकता है, जितना ज्यादा डिस्कशन हो सकता है आपस में। अगर हम एनालाइज करते हैं और चीजें ट्रैक पे नहीं आती तो हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली डिस्कशन करना है। एक दिन भी गड़बड़ हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डिस्कशन करना है कि यार आज मैंने 50 कॉल किए और कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं, या इतना ही कन्वर्जन हुआ, या उतना ही हुआ, क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास ये डाउट्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। हमें रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे 1 घंटा डिस्कशन का रखना ही रखना है। इज दैट क्लियर। ट्वीकिंग, उसको हम बोलते हैं ट्वीकिंग, ट्वीक करना। ट्वीकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। स्ट्रेटेजीज में ट्वीक करना पड़ता है बहुत बार। ट्वीक करना मतलब छोटे छोटे चेंजेस करना। 7th थिंग इज पेशेंस एंड केयर। योर कस्टमर इज नॉट अ मोरॉन, ट्रीट देम लाइक योर अदर हाफ। हमेशा कस्टमर को बेवकूफ नहीं समझना है, स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं समझना। अगर आप स्टूडेंट को ऐसे समझ करके देखो कि वो, जैसे जनरली ये यहां पे जो स्वास्थ्य यूज करता है वो बोलता है कि ही और शी इज योर गर्लफ्रेंड, तो आप गर्लफ्रेंड को कैसे मना रहे होते हो,
वैसे ही आपको कस्टमर को रखना है। और कस्टमर को एक्चुअल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना जानते हो, उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कितना केयर कर रहे हो उसको। जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मर्चेंट नेवी की कितनी नॉलेज है, आप कितनी चीजें पढ़ा देते हो, कितना क्या कर लेते हो, क्या नहीं कर लेते हो। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उसकी प्रॉब्लम की कितनी ज्यादा केयर कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सुनी भी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है। अगर उसको ये केयर समझ में आ गई, अपने पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये बाद में इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों होते हैं? जैसे देवांग है, मंजीत है, मृदुल है, ये सारे बच्चे जो है इतने ज्यादा कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ता है कि हम लोग काफी ज्यादा केयर करते हैं इनके साथ में। तो जो भी बच्चे को, जिसको भी, जिस कस्टमर को भी ये समझ में आ गया कि हम केयर कितनी कर रहे हैं, नॉलेज सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन उसको सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है? केयर। और ये किसी भी प्रोडक्ट में काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट में काम, प्रोडक्ट या सर्विसेज में काम करता है। तो जो भी कस्टमर है, अपने केस में जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट के पेरेंट हैं, उनको ये दिखना चाहिए कि हम उनकी कितनी केयर करने वाले हैं। और केयर होनी भी चाहिए, केवल दिखना नहीं चाहिए, केयर होनी भी चाहिए। वो तो खैर अलग अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा करते हैं, इसलिए मुझे पता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से उनको बोल देता हूं कि हाँ हम ये सब करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज स्टार्ट विद व्हाई। ऑलवेज थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। जो भी आप करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। अगर ये आउटकम ओरिएंटेड है कि हम सेल्स करेंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप सेल्स ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे, पक जाओगे उसमें। लेकिन अगर आप सेल्स ये सोच करके करोगे कि सोसाइटी में क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है, तो आप कर पाओगे। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, सेल्स पर्सन होते हैं, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, स्कूल में जाते हैं, सेमिनार किया, इसको कन्वर्ट किया, उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, 200 एडमिशन करवा दिए। लेकिन वो जो 200 एडमिशन होते हैं, बाद में वो इन्हीं सेल्स पर्सन को गालियां दे रहे होते हैं कि मैं तो इस लायक था नहीं, मुझे तो जबरदस्ती घुसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सेल्स पर्सन की लाइफ जो है नरक बन जाती है थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि आप सैकड़ों लोगों की गालियां ले रहे हो एनर्जी वाइज। दूसरी बात, आप खुद बोर हो जाओगे ये कराते कराते। आप तो केवल ये सोच रहोगे ना कि कैसे कैसे एडमिशन हो जाए, आपको इस बात से मतलब ही नहीं कि उसकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसको हेल्प चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। आपको तो एक टारगेट मिल गया कि हाँ आईआईटी की क्लास है, घुसा दो 200 बच्चे। अपना टारगेट क्या है? अपने को उतने चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए ही लिमिटेड बच्चे। एक दिन में अगर हम 50 कॉल करते हैं और हमारे पास 4-5 एडमिशन आ जाते हैं, दैट इज गुड, गुड इनफ फॉर अस। हमें 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें से सिर्फ 500 बच्चे चाहिए। वो 500 जो एक्चुअल में नीडी है, जिनको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है, जो आगे जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ वो 500 बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए है? रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो इनकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी और इनके आसपास के लोगों की भी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। ये एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी में एक तरीके का वैल्यू एडिशन है। अगर हम इस चीज को बेस बना करके इसको रूट, हमेशा चीजें इनसाइड आउट जाती हैं, पहले बीज पड़ता है तब ये पौधा बाहर निकल करके आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले पौधा काट दिया और बाद में बीज लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। तो जब तक दिमाग में हमारे कोर में चीजें स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक उसका रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं आने वाला है।